हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिफेंस मैन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जिस तरह लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा पास कर रही है फिजिकल, तो इस पे ही आज हम चर्चा करने आए हैं। तो कट ऑफ क्या बढ़ने वाला है, क्या रह सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज है 19 फरवरी और आज का भी आंकड़ा आप देखिएगा तो लगभग में जो है कि लड़कियां जो है कि 633 के अप्रॉक्स में फिजिकल पास हुई है। तो अगर 633 के अप्रोक्स में पास हो रही है तो इतना तो है कि कट ऑफ तो थोड़ा सा इंक्रीज होगा ही, ठीक है। और देखा जाए कि टोटल कितना पास हो सकती है, तो अभी के आंकड़ा के अनुसार लग रहा है कि 18,000 लड़कियां जो है कि फिजिकल पास करेंगी। जैसा कि लड़कों के बारे में आप देखते हैं कि लड़के जो हैं 15,000 पास हुए हैं अभी तक में फिजिकल, लेकिन लड़कियां जो है कि 18,000 पास होने के कगार पे हैं। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि 16,000 पास होंगे, लेकिन अब जो है कि बढ़ के 18,000 पास होने की संभावना है। तो 18,000 लड़कियां पास होती है, जबकि लड़कियों का सीट है 7,903 और लड़कों का सीट था 13,488। तो 13,488 में लड़के मात्र हुए 15,000 पास, ठीक है। और लड़कियां 7,903 में हो रही है लगभग में 18,000 फिजिकल पास। तो इस अनुसार से जो है कि लड़कियों में ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़कों का कट ऑफ बहुत कम चल जाएगा और लड़कियों का जो है कि बहुत ज़्यादा चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लड़कियों का जो है कि सीट रिज़र्व रहता है। तो रिज़र्वेशन का मतलब ये है कि जैसे 35 प्लस 3 38% सीट लड़कियों के लिए रिज़र्व है। तो इसका मतलब ये है कि इन 38% पे सिर्फ लड़कियां ही फाइट कर सकती है, लड़कियां ही जा सकती है, लड़के कभी भी इन सीटों पर नहीं जा सकते हैं। तो जैसा कि आप 8415 में देखे होंगे कि 76 कट ऑफ गया था लड़कों का, और 11,880 में भी लड़कों का 76 कट ऑफ गया था, ठीक है। तो इतना हाई कट ऑफ जाना यह दर्शाता है कि लड़कियां जो है कि लड़कों का सीट खाई है और कंपटीशन अच्छा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस बार की भर्ती में अगर आप देखते हैं तो इस बार की भर्ती में आप देखिएगा कि लड़कों को जो है कि बहुत कम समय दिया गया फिजिकल के लिए। इस अनुसार से लड़के जो है कि कम पास हुए फिजिकल और लड़कों का मार्क्स भी कम रहा, जबकि लड़कियों के लिए लगभग में ज़्यादा दिन मिला फिजिकल के लिए। मतलब लड़कों को 20 दिन तो लड़कियों को 120 दिन। आप ही सोचिए इस बात को कि जिस जवान होमगार्ड जवान जो थे, जिनका कि शायद 9 दिसंबर से था फिजिकल, और जो नॉर्मल कैंडिडेट का जो है कि 10 दिसंबर से फिजिकल होना शुरू हो गया था। तो जो 10 दिसंबर से दिसंबर को जो 10 दिसंबर को फिजिकल दिए होंगे और जो 10 मार्च को फिजिकल देगी लड़की तो कभी बराबरी हो नहीं सकता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग टाइम में दिए फिजिकल और स्टार्टिंग टाइम में उन्हें जो है कि EW एसेंशियल वाली समस्या में भी आंदोलन करना पड़ा, तो वहाँ भी उनका टाइम खत्म हुआ। और जो है कि लड़कियां के लिए जो है कि बहुत आसान फिजिकल होता है और उन्हें अच्छा खासा टाइम मिल गया फिजिकल के लिए। तो इस अनुसार से यहाँ से तो सीधी बात ये साबित हो रही है कि लड़कियां बाजी मारेगी ही, लड़कियां जो है ज़्यादा सीट लेगी ही, ठीक है। लेकिन देखिए, डरने की बात वैसे भी नहीं है उतना, क्योंकि 18,000 के समथिंग में लड़की फिजिकल पास हो रही है, अभी के आंकड़ा के अनुसार लग रहा है। और मार्च में जैसे कि अभी 633 समथिंग है आज फिजिकल पास का आंकड़ा, और मार्च के बाद जो 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में होगा, मुझे लगता है कि 700 के अप्रॉक्स में लड़के लड़कियां जो है कि फिजिकल लड़के लड़के तो नहीं, लड़कियां फिजिकल पास होने लगेंगी। तो अब ये देखिए कि अगर कोई जिस दिन 600 लड़की पास हो रही है, वहाँ पे आप बस इतना समझिए कि मात्र 200 लड़की है जिनका कि 64 या उनसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। क्योंकि लड़कियां जो कि अच्छा रनिंग उठाती है तो वो 30 नंबर का उठाती है, कुछ 40 का भी उठाती है और 50 का बहुत कम है, ठीक है। तो 30 उठाती है, 40 भी उठाती है। तो नॉर्मली जो है कि लड़कियां अधिकतर 30 नंबर पे है, ठीक है। और उसके बाद में वो हाई जंप जो है कि 3-4 करती है, मतलब 17 अंक का, और गोला फेंकती है 14 प्लस 30 अनुसार से टोटल मिलाएंगे तो 64 अंक बनता है। तो 64 अंक लड़कियों का एक एवरेज है जो कि बहुत सारी लड़कियों का आ रहा है, ठीक है। और फिर हम देखें लड़कों में एवरेज, तो लड़कों का एवरेज जो है कि बहुत अलग है स्थिति। लड़कों का एवरेज में 58
मार्क्स पे लड़के बहुत हैं, 62 मार्क्स पे भी लड़के बहुत हैं। तो इन दोनों मार्क्स के क्राइटेरिया में लड़के अधिक हैं, जबकि लड़कियां 64 पे ज़्यादा है। ठीक है, तो लड़कियां 64 का रेशियो लगभग में एक दिन में 200 से 250 के बीच में लाती है लड़कियां, 64 या उससे ज़्यादा में। ठीक है, तो इस अनुसार से अगर हम देखें 29 दिन का फिजिकल में, तो 6000 से 7000 ही लड़कियां ऐसी है जो कि अच्छा मार्क्स गेन कर रही है, जबकि अधिकतर लड़कियां 20 अंक उठा रही है रनिंग में, जो कि 5 मिनट 5 सेकंड या 5 मिनट 10 सेकंड लगाती थी, वो सब लड़कियां। तो लड़कों को उतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये तो है कि लड़कियां लड़कों का सीट खाएंगी, बहुत खाएंगी सीट, नॉर्मल नहीं खाएंगी, बहुत अच्छा खासा खाएंगी, क्योंकि लड़कियों को टाइम मिला बहुत ज़्यादा और लड़कियां अच्छा मार्क्स भी उठा रही हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर ये देखा जाए कि अगर 21,000 सीट है, तो बहुत अगर कंपटीशन टफ हो गया तो 11,000 सीट लड़कियां ले लेगी और 10,000 सीट लड़के ले लेंगे। तो यहाँ पे घबराने वाली बात उतना भी नहीं है, लेकिन यूआर कैटेगरी को घबराने का बात है ये, मतलब कि लड़कों के लिए, क्योंकि यूआर कैटेगरी का कट ऑफ आप हमेशा देखेंगे, पहले भी देखेंगे, 9,900 वाली वैकेंसी उनमें 78 था, और 8415 और 11,880 वाला में 76 कट ऑफ गया था। ठीक है, लेकिन 8415 में एक चीज़ ये भी देखिए कि लड़कियों का फिजिकल पहले हुआ था और लड़कों का फिजिकल बाद में हुआ था, जिस कारण कि लड़के ज़्यादा पास हुए। अगर लड़कों का फिजिकल पहले हो जाता तो कट ऑफ लड़कों का जो है और भी इंक्रीज होता, क्योंकि लड़कियां और सीट खाती उनका, लेकिन लड़कियां सीट नहीं खा पाई और 36.5% ही लड़कियां सेलेक्ट हुई थी 8415 में। इस कारण जो है कि लड़कों का कट ऑफ जो है कि 76 रहा, और मतलब कि लड़कियां जो है पहले फिजिकल हो गया लड़कियों का, जिस कारण कि वो उतना पास भी नहीं हो पाई। ठीक है, और वजन भी फैक्टर था, तो इस अनुसार से लड़के जो है कि ज़्यादा जनरल में भी फाइट किए थे उस बार। ठीक है, लेकिन इस बार वाला वैकेंसी में पूरा अलग है, लड़कों को बहुत ही कम टाइम दिया गया, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया। तो इस अनुसार से ज़मीन आसमान का अंतर फिजिकल में हो गया है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी लड़कियां जो है कि यूआर का सीट सभी सीट खा लेगी, वैसा नहीं है, क्योंकि लड़के में भी बहुत है जो कि 70+ अच्छा खासा लड़के लाए हैं। ठीक है, तो इस अनुसार से उतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सभी सीट यूआर का लड़कियां ही ले लेगी, वैसा कोई बात नहीं है। और अगर एक रेशियो हम निकालें कि कितना फिजिकल पास हो सकता है, तो 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 गुना ही अभ्यर्थी होंगे मेल फीमेल मिला के, सीट का 1.5 गुना, लगभग 32-33 हज़ार ही स्टूडेंट होंगे जो कि फिजिकल पास होंगे सब मिला के। ठीक है, अभी का आंकड़ा के अनुसार लग रहा है ऐसा, जो कि सभी भर्ती से कम है। आप देखिए 8415 में 18,323 कैंडिडेट जो है कि फिजिकल पास हुए थे, जबकि सीट था 8415, और 8415 फिल भी नहीं हुआ था, उससे कम ही फिल हुआ था, 8,000 के समथिंग फिल हुआ था, और उसमें फिजिकल पास हुए थे 18,323 कैंडिडेट का। और 11,880 में भी देखिए तो 23,000 कैंडिडेट का हुआ था, जो कि 1.98 गुना के समथिंग था, और इसमें जो है कि 8415 में 2.18 गुना के समथिंग। लेकिन इस बार जो 21,391 वाली वैकेंसी है, इनमें 1.5 गुना के अप्रोक्स में ही लड़कियां मिला के होंगे, 1.5 के अप्रोक्स में। तो इस अनुसार से देखा जाए तो कंपटीशन हल्का कम है। तो अगर समझने वाली बात है, अगर 32-33 हज़ार, 18,000 लड़की मानते हैं और 15,000 लड़का, 33,000 होता है। ये 33,000 होंगे फिजिकल पास, और 33,000 में से 8,500 जनरल में जा रहे हैं। थोड़ा सा ये दिमाग लेने वाली बात है कि 33,000 में से 8,500 जनरल में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अधिकतर जो अच्छे अच्छे मार्क्स वाली लड़के लड़कियां होंगी वो जनरल में चल जाएंगे। जैसे देखिए, अगर आप जैसे दिमाग में भी चल रहा है कि लड़कियां ज़्यादा मार्क्स उठा रही है, ये सच भी है, लड़कियां अच्छा से उठा लेती है आसानी से मार्क्स। तो जैसे बीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी है। अगर देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लड़की है, ठीक है, और वो अच्छा मार्क्स उठा रही है, मान लीजिए 80 उठाई, 90 उठाई, तो वो तो जनरल में चल जाएगी ना। तो आपका जो रिजर्वेशन वाला सीट है, जैसे ईडब्ल्यूएस में मान लेते हैं 2140 है, तो और ईडब्ल्यूएस की लड़की अगर जनरल में चल जाती है, तो वो जो रिजर्वेशन के लिए जो फाइट होगा वो तो कम होगा, फाइट हो जाए बढ़ जाएगा, किसमें, जनरल में बढ़ जाएगा। ठीक है, और रिजर्वेशन में कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन लड़के जो ऊपर में जा सकते थे वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब लड़के जो यूआर में फाइट कर सकते थे
वो वहाँ फाइट नहीं करके कर पाएंगे, फाइट किस में, EWS में कर लेंगे, क्योंकि लड़कियां जो है कि उनका सीट खाली की UR में, UR कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन देखिए, लड़कियों का संख्या ज़्यादा होगा फिजिकल में और लड़कों का संख्या कम होगा, तो इस अनुसार से अगर लड़कियां अच्छा मार्क्स उठा रही है और अपनी कैटेगरी के अगर लड़कियां उठा रही हैं तो वो UR में चल जाती है और आपके नीचे की कैटेगरी में थोड़ा सा कंपटीशन को आसान कर देती है, ठीक है। और वैकेंसी जिस अनुसार से इस बार दिया गया है, और सोचने वाली बात है कि 33,000 फिजिकल पास होंगे, 33,000 में से साढ़े 8,000 जनरल में चल जाएंगे, तो अच्छा कैंडिडेट जो है कि जनरल में चल गए। उसके बाद बचेगा कैटेगरी में, तो कैटेगरी में बचेगा तो सबका अलग अलग बढ़ जाएगा, सबका EWS का, BC का, EBC का, ST का, SC का, सबका अपना स्टूडेंट बढ़ गया। और अब सिर्फ कैटेगरी में फाइट होगा उसी का जो उस कैटेगरी से है, और कैटेगरी में भी अच्छा खासा सीट है। अब देखिए EWS में 2140 है, मामूली सीट नहीं है, बहुत ज़्यादा सीट है। BC कैटेगरी में 2570 है, आज तक 2570 सीट BC कैटेगरी में नहीं आया था, तो अच्छा खासा सीट है। और EBC में देखिए 3842 सीट है, तो बहुत ज़्यादा सीट है। SC में तो 3400 सीट है, जो कि समझिए तो इनका कट ऑफ बहुत लो रहने वाला है, तो वैकेंसी बहुत है। तो एक नॉर्मली हम कट ऑफ का अगर चर्चा करें तो UR का जो है कि 72 रहने वाला, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इससे आगे एक ही शर्त पे कट ऑफ बढ़ सकता है, जब लड़कियां 20,000 टच करेगी तब, ठीक है। 20,000 टच करेगी तब ये 72 से ऊपर बढ़ सकता है UR का कट ऑफ मेल का, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और बाकी सब कैटेगरी का जो है कि कम से कम जैसे कि जिनके भी पास लगभग में 2,000 रिजर्वेशन वाला वैकेंसी है, जो भी कैटेगरी में 2,000 के अप्रोक्स में या 2,000 से ज़्यादा, उनका जो है कि 6 से 8 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, ये गारंटी है। और जिनका 3,000 से ज़्यादा मतलब 3500 के अराउंड में वैकेंसी है, तो उनका जो है कि 8 से 10 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। और ST का जो जहाँ तक बात है, तो ST का समझिए कि लगभग में EBC के समथिंग में उनका कट ऑफ रहता है हमेशा, तो वो अपना मान सकते हैं EBC के अप्रोक्स में। और महिलाओं का कट ऑफ, ठीक है, महिलाओं को अभी अपना सेफ स्कोर पे ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को अभी जो है कि जैसे UR की महिला हैं, उन्हें 68 से 72 के अप्रोक्स में अपना मार्क्स प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए, और हर कैटेगरी को कम से कम 4-4, 6-6 मार्क्स का डिफरेंस में उतना अपना सेफ स्कोर में टारगेट लेके चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि इस बार महिलाओं का जो कट ऑफ है UR में, वो लड़कों के बराबर होने के पूरा चांस है, क्योंकि अगर लड़कियां लड़कों का सीट खाती है तो वहाँ कट ऑफ बराबर हो जाता है, ये नियम है। नियम नहीं है, मतलब ये जो है ना, मतलब होता है कि अगर लड़कियां लड़कों का सीट खा रही है तो कट ऑफ UR में लड़के और लड़कियों का बराबर हो जाएगा। तो ये जो भी बात हम बताए हैं उन्हें आप सुन सकते हैं दोबारा भी, ठीक है। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।